नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से देश की सिलिकॉन सिटी यानी बेंगलुरु बेहाल हो चुकी है। सोमवार रात भी बेंगलुरु में भारी बरसात हुई, जिसकी वजह से सड़कें समंदर बन गईं और कई घरों में पानी घुस गया। वहीं जगह जगह जल जमाव की वजह से भारी ट्रैफिक जाम भी लग गया। हालांकि हालात से निपटने के लिए प्रशासन जुटा जरूर हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने अभी 9 सितंबर तक कर्नाटक में भारी बरसात जारी रहने की संभावना जताई। हालांकि बेंगलुरु के लिए ये कोई नई समस्या नहीं है। इससे पहले भी 30 अगस्त को हुई भारी बारिश में आउटर रिंग रोड पर इतना भारी जाम लगा था कि लोग 5 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। इसी सिलसिले में आउटर रिंग रोड कंपनी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर चिंता भी जताई थी, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ एक दिन में 5 घंटे की देरी से कंपनियों को करीब 225 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस बारिश ने सिलिकॉन सिटी के पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। वो सिलिकॉन सिटी जिसे आमतौर पर लोग रहन सहन के नजरिए से देश के टॉप शहरों में गिनते हैं, उसकी ऐसी तस्वीरें न सिर्फ बेंगलुरु की साख पर बट्टा लगा रही हैं, बल्कि सरकार के मिसमैनेजमेंट की भी हकीकत बयां कर रही हैं। लेकिन सवाल है कि आमतौर पर जो तस्वीरें आपको मुंबई से देखने को मिलती हैं, वो आखिर बेंगलुरु में क्यों नजर आ रही हैं? आखिर सिलिकॉन सिटी के इस हाल के पीछे वजह क्या है, कारण क्या है? तो चलिए, हमने कुछ एनालिसिस किया और कुछ कारण आपके लिए ढूंढ कर निकाले हैं, तो उन पर नजर भी डालते हैं। पहला कारण है भारी बारिश। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। शहर में अगस्त में जितनी बारिश हुई वो पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा है। आईएमडी के मुताबिक इस साल अगस्त में बेंगलुरु में 370 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऐसी बारिश पिछले बार अगस्त 1998 में हुई थी। उस साल 387.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। हर साल बारिश बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में 2021 में 1500 मिलीमीटर वार्षिक बारिश दर्ज की गई थी, जबकि 2020 में ये 1200 मिलीमीटर थी और 2019 में 900 मिलीमीटर तक हुई थी। दूसरा बड़ा कारण है बुनियादी ढांचे की कमी। इसका एक कारण बुनियादी ढांचे की कमी भी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारी बारिश के कारण बेंगलुरु की आउटर रिंग रोड पर भारी जलभराव हो गया, जो शहर को अपने टेक पार्क से जोड़ती है। इसका प्रमुख कारण बुनियादी ढांचे की कमी को ही माना जा रहा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर है। न्यूज वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक एक कार्यकर्ता नागेश अरास ने न्यूज मिनट को बताया कि साल 2005 में 110 गांवों को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका यानी कि बीबीएमपी में मिला दिया गया था, लेकिन नगर निगम ने गांवों को शहर के सीवेज सिस्टम से जोड़ने की जहमत नहीं उठाई। बारिश के पानी के साथ सीवेज का पानी मिल जाता है और फिर आउटर रिंग रोड पर फैल जाता है। इसके अलावा सड़क बहते पानी के लिए एक बांध की तरह काम करती है। पुलियों की कमी के कारण बारिश का पानी और सीवेज का पानी साथ में बहता है, जिससे जलभराव हो जाता है। तीसरी बड़ी वजह है खराब ड्रेनेज सिस्टम। बेंगलुरु में बाढ़ का एक और बड़ा कारण खराब ड्रेनेज सिस्टम को माना जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अचानक और भारी बारिश से निपटने के लिए शहर का ड्रेनेज सिस्टम बेहद खराब है। नालियां अक्सर कचरे से भरी रहती हैं, जो सीवेज के प्रवाह को रोक देती हैं, और जब अचानक से ढेर सारा पानी बहता है तो सड़कें पूरी तरह ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि पानी को निकलने की जगह नहीं मिलती। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की एक रिपोर्ट में यह बात बताई गई थी कि वृषभावती में साल 1990 के दशक की शुरुआत में ही 226 किलोमीटर के नाले थे और 2017 तक 110 किलोमीटर से थोड़े ज्यादा नाले थे। कोरमंगला घाटी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। यहाँ की नालियां भी आधे से कम थी और इस रिपोर्ट में 2013 से 14 से लेकर के 2017-18 तक को कवर किया गया था। इसके बाद का बड़ा कारण है, चौथा जो बड़ा कारण है वो है नालों का रखरखाव। नालों के साथ एक और समस्या उनके रखरखाव की है। सीएजी की ही रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि बीबीएमपी ने साल 2019-20 से नाले के रखरखाव के लिए ठेका किसी और को दिया हुआ है, लेकिन यह शहर के कुल नालों का केवल 45% ही कवर करती है, जो कि 842 किलोमीटर में से 377 किलोमीटर है। पांचवा बड़ा कारण नालों और झीलों का कनेक्शन।
सीएजी रिपोर्ट में प्रकाशित गूगल अर्थ इमेज के मुताबिक नालों के पुनर्निर्माण के कारण वो सिकुड़ गए हैं। साथ ही जांच से ये भी पता चला कि कुछ नाले झीलों से सीधे नहीं जुड़े हैं। इससे ओवरफ्लो और फ्लैश फ्लड होता है। इसकी वजह से कई झीलें सूख गईं या फिर उन्हें अन्य चीज के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। और इतना ही नहीं, अगस्त 2020 में सीएजी की इस रिपोर्ट के जवाब में राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया था कि सीवेज की समस्या के वजह से कई नालों को झीलों से काट दिया गया है। किसी भी शहर को डेवलप सिटी बनाने में प्लानिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है, और जब इस तरह से बाढ़ का मंजर देखने को मिले तो सबसे बड़ा सवाल उसी टाउन प्लानिंग को लेकर भी खड़ा होता है। तो इस वीडियो में अभी फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बेंगलुरु में आई बाढ़ को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।